जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अमरनाथ यात्रा फिर शुरू, त्रासदी में लापता श्रद्धालुओं की तलाश जारी। अमरनाथ यात्रा में हुए त्रासदी पर बोले शिवसेना डोगरा फ्रंट प्रधान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल से अमरनाथ भवन का दौरा करने की मांग। आतंकी तालिब हुसैन के तार भाजपा के साथ जुड़ने को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। गृह मंत्री से इस्तीफे और रविंद्र रैना से माफी मांगने की मांग। और जेएनके के एमजी नरेगा एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन 10वें दिन पे जारी। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर वेतन बनाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। शिवनाथ यात्रा 2 दिन से व्यवधान के बाद आज सोमवार से बहाल कर दी गई है। जम्मू आधार शिविर भगवती नगर से भी श्रद्धालुओं का जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना कर दिया गया। मौसम साफ होने की वजह से सर्वप्रथम पहलगाम यात्रा मार्ग पर पंचतरनी में डटे श्रद्धालुओं को भी बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आगे रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू से भी 2 दिन बाद जत्था रवाना हुआ। शुक्रवार को बादल फटने के बाद यात्रा रोक दी गई थी। इसमें कि 16 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और 41 अभी भी लापता है। रविवार को पूरे दिन के अभियान के बावजूद भी कोई भी लापता श्रद्धालुओं का सुराग नहीं मिल पाया। फिलहाल सुरक्षा बलों का अभियान जारी रहेगा। जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का 12वां जत्था आधार शिविर भगवती नगर से आज रवाना हुआ। पहलगाम और बालटाल रूट से दर्शन करने के लिए पंजीकृत किए गए कुल 4026 श्रद्धालु आज भगवती नगर स्थित आधार शिविर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच छोटे बड़े वाहनों में बैठकर कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि यात्रा के लिए जम्मू से रवाना ये सभी किए गए। वहीं प्रशासन ने शिवनाथ यात्रा की पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी फिर से बहाल कर दी है और यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रियों ने कहा कि वो खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में सुना, लेकिन कोई डर नहीं है। हम लोग जाएंगे और भोले बाबा का दर्शन करेंगे। उत्तेजना सर बहुत है हमारे मन में और सब लोग बड़ा हंसी खुशी से पूरे उत्साह के साथ जाना चाह भी रहे हैं और पहुँचेंगे वहाँ पे पूरे अपने जोश से। व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी लगी सर हमें। हम पहली बार आए हैं यहाँ पे और बहुत अच्छी व्यवस्था लगी हमें यहाँ पे। ਅਸੀਂ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਯਾਤਰਾ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ BSF ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। कोई ऐ नहीं मान लो कोई नजायज़ कोई बंदा हो जा अंदर वड़ जूगा जी। बहुत तरीके नाल वधिया तरीके नाल चैकिंग करके बंदा अंदर वड़दे है जी। बहुत बढ़िया। एक दुख है लेकिन यहाँ मिलिट्री व्यवस्था फौज व्यवस्था कितना ग्रेट है। 48 आवर्स के अंदर उतना बड़ा फ्लड आया तो भी पूरा भर्ती करके परमिशन दिया। हर जगह में लंगर लगा के किसी को खाना नहीं भी इतना खाना दे रहे। मोदी को प्रणाम करते, इतना व्यवस्था करा। ये पहली बार ये व्यवस्था इतना करा क्या 48 आवर्स से कितना मिलिट्री फोर्स कोई भी देखो तो किधर भी व्यवस्था इतना अच्छा कर रहे। ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम अमरनाथ दर्शन के लिए जाने के लिए कोई दिक्कत भी नहीं है। सब टीवी में ऐसा बताया ऐसा हो रहा ऐसा हो रहा, यहाँ कुछ नहीं है। सब व्यवस्था मिल रहा है, सबको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पुलिस व्यवस्था मिलिट्री फोर्स व्यवस्था बहुत बहुत बढ़िया अच्छा। अमरनाथ यात्रा में हुई त्रासदी पर बोलते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि जिस तरह त्रासदी में कई यात्रियों की मौत हुई है और कई लोग गुमशुदा हो चुके हैं, उस पर सरकार द्वारा गंभीरता नहीं दिखाई जा रही और गुमशुदा लोगों का पता लगाए बिना ही सरकार ने फिर से अमरनाथ यात्रियों के लिए यात्रा खोल दी है, जो कि काफी जोखिम भरा है।
उन्होंने इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी अमरनाथ भवन का दौरा करने को कहा ताकि वे वहां के इंतजामों की सही से समीक्षा कर सके। श्रीमान गृह मंत्री महोदय और राजनाथ सिंह जी को, एनडीआरएफ का अच्छा काम है, आर्मी ने अच्छा काम करा है, पुलिस ने अच्छा काम करा है, लोगों को निकालने का प्रयास हुआ है, लेकिन आपदा बहुत बड़ी थी। इतनी भयानक आपदा 1996 के अंदर आई थी और आज वो जो लोग श्रीनगर के अंदर बैठ करके जो वहाँ गए नहीं स्थल के ऊपर, लोगों का सहयोग नहीं करा, यात्रियों को पूछा नहीं उनका हाल और उसकी इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। हिंदुओं के इस नाजुक घड़ी के अंदर नमक छिड़ने का प्रयास, किसी को उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। किस बात की इंक्वायरी? एक आपदा थी, बादल फटा ज़ोरदार, वो भी भवन के पास, और एक बहुत बड़ी आपदा हो गई। उस आपदा को पुलिस ने, एनडीआरएफ ने और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बचाने का प्रयास करा, लेकिन उस आपदा के विषय के अंदर भी प्रबंध होना चाहिए। वहाँ क्यों, अगर जोजिला के अंदर टनल बन सकता है, वहाँ व्यवस्था टनल वाली क्यों नहीं हो सकती? माननीय श्रीमान मोदी जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी, तभी आपको कह रहा हूँ वहाँ दौरा करने का प्रयास करिए और जो परिस्थितियाँ हैं खुद भांपने का प्रयास करें। और वो जो लोग इस समय दुख की घड़ी के अंदर नमक छिड़ने का प्रयास करेंगे, 1996 के अंदर किसकी सरकार थी जब 240 से ज़्यादा यात्री मारे गए थे? इस तरह की बातें इस समय दुख वाली घड़ी के अंदर करना सरासर गलत होगा। इसलिए माननीय रक्षा मंत्री महोदय, लोगों का बड़ा संबंध है आपके साथ, और गृह मंत्री महोदय वहाँ जाइए, वहाँ दौरा करिए। और श्रीमान सिन्हा साहब, आप भी नान कैंप से भवन पर जाकर के निरीक्षण करने का प्रयास करिए। आप रात्रि वहाँ रहे, एक अच्छा कदम उठाने का आपने प्रयास करा है, लेकिन भवन के ऊपर आपको जाना चाहिए और तब तक यात्रा नहीं चलनी चाहिए जब तक वो नीचे दबे हुए लोग बाहर निकालने का प्रयास नहीं हो जाता। कुछ दिन पहले रियासी से पकड़े गए आतंकी तालिब हुसैन के तार भाजपा से जुड़ने के खिलाफ आज युवा कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब ने कहा कि भाजपा इस पर खामोश है। रविंद्र रैना इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि उनका तालिब हुसैन के साथ क्या संबंध है। उदयभानु चिब ने कहा कि या तो भाजपा के आतंकियों के साथ संबंध है या तो फिर भाजपा को पता ही नहीं था कि वो आतंकी है या फिर कोई और सामान्य व्यक्ति। और उन्होंने गृह मंत्री के कार्यालय में भी घुसपैठ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते वो देश की सुरक्षा नहीं कर सकते। उदयभानु चिब ने इस मामले को एनआईए की जांच की मांग की, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की और रविंद्र रैना से माफी मांगने की भी मांग उजागर की। जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंजेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताल्लुकात मिलिटेंट्स के सामने आए हैं बीजेपी के, उसके खिलाफ आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं रविंद्र रैना का क्या रिश्ता है उसके दोस्त तालिब हुसैन से? ऐसी क्या मजबूरी है कि मिलिटेंट्स को दोस्त बनाया है बीजेपी ने और वो बीजेपी का ऑफिस बेरर है? एक तरफ रविंद्र रैना को माफी मांगनी चाहिए कि उसका यार जो है उसने यार मिलिटेंट रखे हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस में एक मिलिटेंट घुस जाता है और उनको पता नहीं चलता। दो ही कारण हो सकते हैं, यहाँ तो बीजेपी मिलिटेंट्स के साथ मिली है, यहाँ तो इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, ये अपने देश की सुरक्षा नहीं कर सकते। होम मिनिस्टर के घर तक, ऑफिस तक अगर मिलिटेंट घुस सकते हैं तो ये आम लोगों की क्या। और जेएनके के एमजी नरेगा एसोसिएशन के धरना प्रदर्शन आज भी 10वें दिन जारी रहा। आज भी एसोसिएशन के सदस्यों ने भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। उन्हें अपनी मांगों को उजागर करते हुए हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उनका वेतन बढ़ाने और सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। नहीं चलेगा, सब हमारा नाम तुम्हारा, इंसान जुल्म की चक्की में, इंसान जुल्म की चक्की में, इंसान जुल्म की चक्की में, नाम हमारा नाम तुम्हारा, आज हमारा डरना है, आज हमारा डरना है, आलम जी नरेगा एसोसिएशन, आलम जी नरेगा एसोसिएशन, हम लड़के रहेंगे, हम छीन करेंगे,
के लेंगे, अब छीन के लेंगे। आवाज दो, आवाज दो। All empty Naraga Association, all empty Naraga Association. काम हमारा में ये रेगुलर कर दें और हमारी सैलरी हाई कर दें और जो 6% जो हमारा कोटा है वो हमें मिले। ये चाहते हैं कि हमारे जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ आए, हमसे पूछें हम यहाँ क्यों बैठे हैं इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, और इतने दूर से जो हम यहाँ आते हैं, डेली आते हैं, वो हमसे आके पूछें कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, हमारा मसला हल किया जाए। आज हम इस बीजेपी कार्यालय के सामने हमारा लगभग 10वां दिन है। अभी तक हमारे पास कोई हमारी आवाज़ को सुनने के लिए हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया। पहले हम डायरेक्टर ऑफिस में रहे। हम इस जो हमारा प्रोटेस्ट है, हमारा कोई बड़े हम कोई तूफान नहीं मांग रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट से 3 ही सवाल हैं। नंबर 1 ये कि हमें डिपार्टमेंट के अंदर इंडक्ट किया जाए, SRO 178 के तहत हमें डिपार्टमेंट में जम किया जाए। और जो हाल ही में 1395 पोस्ट डिपार्टमेंट ने निकाली हैं, हम 14-15 साल से डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। हमारी यही आपके माध्यम से हम इनको बावर कराना चाहते हैं कि उसमें से हमें 50 से 60% में कोटा दिया जाए। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले कई दिनों से स्थानांतरित करने की मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनकी मांग पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी टारगेट किलिंग्स के बाद खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वहां वापस नहीं ले जाना चाहते, इसलिए सरकार उनका तबादला गृह जिलों में करे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए 40 दिन हो गए लगातार ये धरना चल रहा है। जितने भी कर्मचारी इंटर डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी में लगे थे, इनकी एक ही मांग थी सरकार से कि उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। अब चूँकि सरकार के साथ एक बातचीत हुई है, जो आश्वासन मिला है, हम चाहते हैं सरकार उस आश्वासन को पूरा करे। अगर आश्वासन को सोच समझ के दिया गया तो उसको पूरा करने में इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बात यह है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार प्रशासन ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, जो भी मुलाजिम यहाँ पर धरने में बैठे हैं, अगर किसी भी अधिकारी ने उनकी सैलरीज को विदहोल्ड करने की कोशिश की तो हम इसको अल्पसंख्यक जो हमारे कर्मचारियों के खिलाफ प्रतिशोध मानेंगे और हम ये मांग करेंगे सरकार से कि उन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और इनकी सैलरीज को छोड़ दिया जाए। अगर ऐसा ना किया तो मजबूर होकर 4000 कर्मचारी जो है वो सड़कों पर बैठेंगे और इसके लिए वो अधिकारी जिम्मेवार होंगे जिन लोगों ने इन मुलाजमों की इस स्थिति में सैलरीज बंद की हैं। मैं ये अपील करता हूँ कि ह्यूमन राइट वायलेशन को ना किया जाए, किसी भी मुलाजिम की सैलरी को रोकना ऐसी स्थिति में जब वो अपने जीवन की रक्षा के लिए वहाँ से निकलकर यहाँ बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर सैलरीज को रोका जाता है तो हम उसे ह्यूमन राइट वायलेशन मानेंगे और उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। मैं यही आपके साथ कहना चाहता हूँ, ये हमारा अधिकार है। जब तक सरकार एक ठोस कदम नहीं लेती है, प्रशासन हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी का ऐलान नहीं करती है, तब तक ये धरना जारी रहेगा। शेर कश्मीर भवन में आज मदरे मेहरबान की 22वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां जम्मू प्रोविंस के प्रधान रतनलाल गुप्ता, महिला विंग की प्रधान सतवंत कौर डोगरा तथा बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद रहे। उन्होंने सभी ने उन्हीं की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके द्वारा किए गए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सर सामने देखो। बड़ी है और अभी जो लेडीज आ रही हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि ये अंदर आ जाएं तो हम कार्रवाई शुरू करें। आ जाइए, आ जाइए।
चौरासी इसी तरह विजय लोचन जी। आज हम मादरे मेहरबान जो हमारी रहबर रही हैं जम्मू कश्मीर की, उनकी आज 22वीं डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं। सभी हमारी बहनें जो हैं आज रिच ट्रिब्यूट्स उनको पेश कर रही हैं। उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है और ख़ासकर मेरी बहनों के लिए मैं समझता हूँ वो लामिसाल है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर औरतों में एक जागृति पैदा की, जो आप समझते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर औरतें तकरीबन पर्दे में रहती थी कश्मीर में, तो उन्होंने उन बहनों को बाहर निकाला और जम्मू कश्मीर की जो जद्दोजहद नेशनल कॉन्फ्रेंस में की, उनका बहुत बड़ा एक रोल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में जब भी तारीखदान लिखेंगे या लिख रहे हैं, उनका नाम सरफहरिस्त होगा। औरतों में उन्होंने एक उनकी सोशल राइट्स के लिए, सोशल जस्टिस के लिए और उनके हक हकूक़ के लिए जो लड़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ी, वो लामिसाल है। तो आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और भगवान से, खुदा से यही उम्मीद रखते हैं कि उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया हुआ है, आज हमारी बहनें उसी रास्ते पे चल रही हैं। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने कहा हुआ कि मेरी बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावरमेंट दी जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी तरफ बढ़ रही है और हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर देने की हमेशा हमने पैरवी की है, वकालत की है। जय हिंद, जय जम्मू। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज वार्ड नंबर 51 मोहल्ला संत में लेंटर का काम शुरू करवाया गया। इस काम का उद्घाटन वार्ड के पार्षद राजकुमार तरखान द्वारा किया गया। इस मौके पर उनके साथ अन्य भी कई गणमान्य लोग मौजूद है। वहीं राजकुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से कई लोगों को घर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को इसका फायदा लेना चाहिए। उन्होंने बाकी लोगों से भी इस योजना का लाभ लेने की मांग की। सामने देखो एक बारी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कि दिनेश कुमार सन ऑफ ताराचंद जी का जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो केस सैंक्शन हुआ था, उसी मकान पर हम लेंटर डालने जा रहे हैं। लेकिन मैं आज इनको बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से काफ़ी गरीब लोग जो हैं जो प्रसन्न मुद्रा में दिखते हैं, क्योंकि जिनकी घरों में छत नहीं था उनको छत मिल रहे हैं, जिनको पेंशन नहीं थी पेंशन मिल रही है, जिनको दवाई दारू में कोई खर्च करने में तकलीफ होती थी उनको वो आयुष्मान कार्ड का वो लाभ दिए जा रहे हैं। काफ़ी सारी योजनाएं जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो लागू की हैं, उनका गरीबों को बहुत सारा लाभ मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि ये पहले नेता हैं देश के, आज़ादी के बाद एक पहले नेता हैं देश के जिन्होंने गरीबों का ध्यान रखा और सारी की सारी योजनाएं जो हैं गरीबों के लिए बनाई। और गरीब जो हैं अब उनकी कसम नहीं खा रहे हैं, उनका नाम भी नहीं लेने देते किसी को, अगर कोई खिलाफ बोले। मैं उनका बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूँगा। और साथ ही जितने सारे लोग जहाँ पर आए हैं उनको एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर किसी को किसी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है, वो हमारे पास पहुँचें, हम उनका फॉर्म भराएंगे, प्रॉपरली प्रोसेस करके सैंक्शन करा कर देंगे। क्योंकि ये समय निकल जाएगा, काफ़ी सारे मकान जो हमारे सैंक्शन होकर जिन्होंने शुरू भी नहीं किए, उनको भी मैं अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द अपने मकान शुरू करें। थापा बिरादरी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। सबसे बोलते हुए बिरादरी के चेयरमैन बनारसी लाल ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष बिरादरी की मेल 13 जुलाई को आयोजित की जा रही है। उन्होंने बिरादरी के सभी लोगों से इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते इसे धूमधाम से नहीं मनाया जाता, पर इस बार धूमधाम से किया जाएगा, इसलिए सभी लोग इसमें शामिल हो। जय बुआ दादी। मैं एक सुबेदार मेजर बनारसी लाल थापा, चेयरमैन जय बुआ दाती सुंजमा की ओर से सभी थापा बरादरी को अपील करता हूं कि हाड़ की पूर्णिमा को हमारी मेल हर साल लगती है। इस दफ़ा हाड़ की पूर्णिमा 13 जुलाई को आ रही है, दिन बुधवार। और मैं सभी अपने बरादरी से
अपील करता हूँ कि सब बढ़ चढ़कर वहाँ पर हिस्सा लें और आने की कोशिश करें और हमारे इस कार्यक्रम को ठीक ठाक पूरा करें। और मैं ये भी अपील करता हूँ कि जो भी थापा बरादरी सूंजमा में आता है वो मतलब 9 बजे तक तकरीबन कोशिश करें। 9 से आगे टाइम तो ऑनवर्ड चलता रहेगा। आरएसपुरा के जेके ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गुलशन शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में वैलेट प्रमोशन टेस्ट में 18 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जेके ताइक्वांडो एसोसिएशन के राष्ट्र पदक विजेता नरेंद्र शर्मा व नितेश आनंद ने खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखा और 8 येलो के 2 को ग्रीन और 6 के ब्लू और 1 को रेड बेल्ट प्रदान की। आरएसपुरा के अंदर जे.एंड.के ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा वेल्ट टेस्ट की जो अपग्रेडिंग होती है उसके लिए जहाँ पर एक टेस्ट का एक आयोजन किया था। बच्चों को जो प्रैक्टिस जो उनकी ग्रेडिंग के लिए पॉइंट्स होते हैं वो वहाँ पर इनका एक टेस्ट था और एक एक्सपर्ट्स की टीम जो इनके कोचेज़ हैं वो वहाँ जहाँ पे आए थे। जे.एंड.के एसोसिएशन द्वारा इस तरह के कार्यक्रम पहले भी किए जाते हैं और ये जो बेल्ट की अपग्रेडेशन थी, जैसे येलो से रेड जाते हैं, रेड से ब्लू जाते हैं या ब्लू से ब्लैक जाते हैं, इस तरह की ये अपग्रेडेशन थी। और जिन कुछ बच्चों जो जहाँ पे रेड के लिए भी किया था, ब्लू के लिए भी किया था, तो ये आरएसपुरा के बच्चों के लिए एक बहुत ही एक सुनहरी मौका है कि वो इस तरह से अपने शारीरिक रूप से जो है बिल्कुल सुदृढ़ रहें और इससे मानसिक रूप से भी सुदृढ़ रहते हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जे.एंड.के एसोसिएशन जो ताइक्वांडो द्वारा जहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं और बच्चे काफ़ी दिलचस्पी से ये खेल को अपना रहे हैं और काफ़ी इंटरनेशनल लेवल तक भी इन्होंने ये मेडल लाए हैं उसमें। और ये वेल्ट अपग्रेडिंग का था आज जहाँ पर इनके द्वारा, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। और इन्होंने जो जिस तरह से बच्चों का मैंने हुनर देखा, उनके आर्ट देखे, मैं बहुत ही सारे कहा कि इतने छोटे छोटे बच्चे इस तरह से ये कर रहे हैं और ये वाकई जे.एंड.के ताइक्वांडो एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरा के जहाँ पर जो बच्चे हैं ये इंटरनेशनल स्तर पर भी गोल्ड मेडल और मेडल लाकर आरएसपुरा का नाम रोशन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट फ्रूट प्लांट नर्सरी मरालिया मीरा साहिब में बागवानी अधिकारी परमिंदर सिंह ने बागवानी के फायदों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के हर किसान को बागवानी को अपनाना चाहिए ताकि उनसे ज़्यादा लाभ मिल सके और आर्थिक रूप से वे मजबूत हो सके। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर एक इनकम जनरेटिंग सेक्टर है और हमने देखा है कि काफ़ी जो हमारे नौजवान हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो इस सेक्टर को अगर अडॉप्ट करें, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करें, वो अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है पिछले 2-3 साल से जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स हैं उससे किसान भाइयों ने काफ़ी अच्छी इनकम जो है वो जनरेट की है। आज से अगर हम 3-4 साल पहले की बात करें तो एक कनाल प्लांटेशन करने के लिए स्ट्रॉबेरी की जो गवर्नमेंट है वो 3,125 रुपये सब्सिडी दिया करती थी। लेकिन जो हमारे डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, आज हम उसी एक कनाल स्ट्रॉबेरी लगाने में किसान भाइयों को 13,500 रुपये की सब्सिडी जो है वो दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे वैरायटी के पौधे आए हुए हैं। मेरी किसान भाइयों से अपील है कि आप आएँ और इन पौधों को ले। जो नए पौधे हैं उनमें आपको इटालियन लाइम, वायरस फ्री किन्नू और आपको मुजफ्फरनगर की लीची मिल जाएगी। और यहाँ हाई डेंसिटी स्कीम के तहत आपको जो पहले सब्सिडी मिलती थी 18,000 रुपये पर हेक्टर, अब वो 50,000 रुपये पर हेक्टर मिलेगी। आप आएँ, इस मौके का फ़ायदा उठाएं। यहाँ आपका स्टाफ भी बड़ा अच्छा कोऑपरेटिव है। आप उनसे मिलें, जो फॉर्मेलिटीज़ है वो दें और इन पौधों को लगाएं ताकि आपकी ये कैश क्रॉप बने और आपको आमदनी हो सके और
अपना जीवन बता अच्छी तरह गुजारा कर सके। जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज के संग में फिलहाल इतना ही। कल्याण लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जम्मू डायमंड। नमस्कार।